हाँ सर। यस। मतलब इंडियन आइलैंड में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में तो सबसे पहला फैक्ट है देयर एग्जिस्ट और टोटल ऑफ 247 आइलैंड्स। कि इंडिया का जो टोटल बाउंड्री बाउंड्री की बात करें अरेबियन सी, इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल, ये तीनों जो है इंडिया की खुद की बाउंड्री है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों बाउंड्री की बात करें तो इन तीनों बाउंड्री में कुल मिला के टोटल कितने आइलैंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 247, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इन 247 में से बे ऑफ बंगाल में टोटल 204 है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। है ना? अगर ऐसा हिस्सा ले इस जगह पे टोटल कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं? 204। 4, है ना? और अगर इस जगह पे 204 एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने एग्जिस्ट करेंगे? फिर माइनस करें कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 43 सर। जी सर। पानी के नीचे है, लेकिन शुरुआत इसकी तभी हुई थी जब हिमालय पेड़ हुआ। अब अगर हम लोग पॉइंट टेबल तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि जो हिमालय होता है, जो हिमालयन माउंटेन है, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है ना? फिर वो साउथ की तरफ मुड़ गया, है ना? अभी जब साउथ की तरफ मुड़ गया तब क्या होता है? बांग्लादेश की बात तो धीरे धीरे क्या होता है? जलमग्न होने लगता है, मतलब इसका हाइट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दिख और रही है। अचानक से उसका हाइट बढ़ जाता है, और जब अचानक से वो हाइट बढ़ता है तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पहाड़ जिसका टिप पानी की सरफेस से ऊपर आ जाता है। हिमालय का जो साउथ वाला टिप है वो पानी के ऊपर आ गया, इसलिए उसको आइलैंड बोल रहे हैं। अगर आपको गेस कर पा रहे हो तो इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बोल रहे हैं, है ना? बात समझ में आया? अब पॉइंट इतना ये है ना कि जो अंडमान निकोबार है, इसको हम लोग आइलैंड की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये जो पर्वत शिखर है इसको हम लोग बोलते हैं अराकान व्यूह। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। आइलैंड का नाम बिल्कुल क्लियर है, अंडमान निकोबार है, लेकिन अगर हम लोग माउंटेन रेंज की बात करें कि ये वाला माउंटेन रेंज क्या है तो आपने को क्या बोला है? अराकान व्यूह, योमा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अरब सागर में। तो अरब सागर में जो आइलैंड अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो 43 अपने को आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, ये कोरल है। कोरल समझ में आता है? जी सर। इससे बने होते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। है ना? इसमें जी सर। यस सर। ये 36 आइलैंड है, इनमें हम रह सकते हैं, दे आर हैबिटेबल, है ना? बाकी जो रिमेनिंग आइलैंड्स है दे आर इनहैबिटेड। और
मतलब उनमें अभी तक कोई रहा नहीं। इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि यूज करें। समझ में आया? पहला पॉइंट भी Yes, होगा। sir. दूसरा पॉइंट भी कि उन 43 में से 25% आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कोई ऐसा नहीं है। Yes, sir. अरेबियन सी में जो सबसे साउथ वाला आइलैंड है उसको बोलते हैं मिनी कॉइन। क्या बोल रहे हैं? Mini coin. और ये जो Coin. मिनी कॉइन है डीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप जो है ना वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। उनमें से जो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें मिनी कॉइन 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। जैसे मान लो एक इक्वेटर है, इक्वेटर बना दी, उसके नीचे ये 9 डिग्री का लैटिट्यूड है और उन दोनों के बीच में ये लक्षद्वीप का मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ जाएगा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड आएंगे और यहाँ पे अपना इकलौता आता है मिनी। ये बात Yes, sir. इक्वेटर नीचे बनेगा सर, और आप -9 डिग्री देंगे। कोई नहीं, समझ गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज है कि नॉर्थ पोल पाइलैंड। नॉर्थ पोल ये वाला जो ग्रुप है ये नॉर्थ पोल का पाइलैंड सब तो ये नॉर्थ वाला एरिया है, ये भी थोड़ा सा मिडिल में है। पहला हिंद भी है, हिंद भी है, Yes, sir. Then all right. ठीक है। अभी जो Yes. सिंध इंडिया और कैनोर आइलैंड है ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिवाइडेड है? 11 डिग्री 11. है ना? फिगर से समझाने के लिए है ना। इट इज नॉट एन ओरिजिनल फिगर। हम ओरिजिनल फिगर आपको बिल्कुल लास्ट में चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब दिखाएंगे। आई हैव दैट फिगर। दिस Okay, फिगर इज sir. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या होता है। Okay, sir. ओके, चलिए इसको लिखते हैं। जो अंडमान आइलैंड है ना, अंडमान और निकोबार में जो अंडमान आइलैंड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला ग्रेट अंडमान, दूसरा लिटिल अंडमान। अब अगर हम लोग ग्रेट अंडमान पे आए तो ग्रेट अंडमान भी सब डिवाइड होता है 3 अलग अलग हिस्सों में। कितने हिस्सों में सर? 3. सबसे पहला होता है नॉर्थ, उसके बाद होता है मिडिल, फिर होता है साउथ। South. ठीक है। अब ये जो साउथ अंडमान है उसमें अपने को देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर, है ना। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है? कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. Port Blair. आता क्लियर हो? Port. Yes, sir. अब देखो ये जो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान है इनके बीच में भी एक लाइन आता है। तो ग्रेट और लिटिल अंडमान है इनके बीच में भी एक लाइन आता है जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं सर? Duncan Passage. डंकन पैसेज। मतलब क्या कि ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान एक लाइन के द्वारा सेपरेट हो रहा है। उस लाइन को क्या कह रहे हैं हम लोग? डेक्कन पैसेज. डंकन पैसेज। ठीक है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। तो क्या कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। मतलब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 10 degree channel. पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए? इज इट क्लियर? अरे इस पॉइंट तो हम लोग देखेंगे कि जो निकोबार आइलैंड है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? 3 हिस्सों में। पहला कार निकोबार, दूसरा हो गया लिटिल निकोबार, तीसरा हो गया ग्रेट निकोबार। अब अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे नॉर्थ में कार निकोबार आता है, बीच में लिटिल निकोबार आता है और लास्ट में क्या आएगा? ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार। ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे साउथ वाला हिस्सा है, एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट। Yes, sir. समझ में आया?
यस Yes, sir. ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अब क्योंकि ग्रेट निकोबार सबसे साउथ में पड़ता है इसीलिए वो इंडियन